हम लोग बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, इसको हमने जान लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीसरा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है इसको हम लोग बोल रहे हैं छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। क्या हाल चाल है सर आपके, और कैसे चल रही है इन बच्चों की पढ़ाई? हाल चाल तो थोड़े से टाइट है आपके या बच्चों के? और भाई हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? कल है ना इन लोगों का एसएससी का एग्जाम? यस मैम, कल है। कुछ आशीर्वाद दे दीजिए मैम। अच्छे नंबर लेकर आना सर के सब्जेक्ट में, क्योंकि उसके बाद बेटा मेरा सब्जेक्ट आने वाला है, इंग्लिश पढ़नी है हमें इसके बाद। हेलो भाई हेलो हेलो, क्या हाल चाल चल रहे हैं आप लोगों के? सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस 2 मिनट। बिल्कुल भी नहीं। और मैम काफी दूर से आई हैं, सीधे यहीं पर आई हैं। सही बात है। लेकिन मैम अभी से ही इतना जबरदस्त क्या कर रही हैं, डेडिकेशन के साथ आई हैं। कुछ प्लान तैयार किया? हाँ सर बिल्कुल प्लान तैयार किया है। बस इन बच्चों को ये बता दूं कि कल इन लोगों के एसएसटी के एग्जाम के बाद हम लोगों ने इंग्लिश में अपना डंका बजाना है और बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो भाई तुम्हारी तैयारी करवाने वाली हूं मैं कल से ही बहुत बढ़िया तरीके से। तो डेडिकेटेडली हम लोग कल से इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। जैसे एक बच्चा लिख रहा है कि भाई मेरी इंग्लिश सबसे कमजोर है, बेटा तुम कल की क्लास में आ जाना। मैं बता रही हूँ अगले 3 दिन तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे कि उस जितना भी पढ़ाया उसमें से एक भी सवाल तुम्हारे बाहर से नहीं बनेगा। तो मतलब तुम इतना पढ़ लोगे इतना बढ़िया तरीके से कि तुम्हें लगेगा कि बस अब यही हमने जो पढ़ लिया ना, यही हमारा एग्जाम था, हम लोगों के नंबर अब आ जाएंगे। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कल का साथ क्या होने वाला है। भाई कल 3 बजे मैं आप लोगों के लिए दोपहर के 3 बजे मैं बेटा आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगले 3 दिन, ये 3 अनमोल दिन आपको अपनी अंग्रेजी के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे अपना टाइम देना है ना। और उसके बाद कल 4 बजे से जो हमारी बेटा पढ़ाई शुरू होगी वो जाकर रुकेगी 23 को, है ना, जब तुम्हें अपना एग्जाम देने जाना होगा। तो बस आ जाना क्लास में, ग्रामर, लिटरेचर, पोएम, सेंट्रल आइडिया, पेपर प्रेजेंटेशन, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सब हम लोग जो है पढ़ लेंगे एकदम मजेदार तरीके से। सर अभी क्या चल रहा है इनका? अभी चल रहा है मैम मैप, और मैप को कैसे ये लोग मेमोराइज कर सकते हैं, दिमाग के अंदर फिट कर सकते हैं विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इनके मैप में कैसे आते हैं सवाल? इनके मैप में आते हैं मैम, पहले हमने अभी यहाँ पर स्टेट को फाइनलाइज किया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, और एक स्टोरी के जरिए हमने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को पढ़ा। गोट से हमने बोट कर दिया, काजू कतरी को किसके लिए है? बंगाल, इट्स बंगाल। चलो मैम से टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करेंगे। आहा 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 आहा, आ गई हो तो अब पकड़ी गई हो, अब आए हैं। सर मैं आपकी क्लास के अंदर आके ना अपनी क्लास के बारे में बोलना चाहती हूँ, तो अब पकड़ी गई हो। जो आप क्लास आके डिस्टर्ब करी हो बीच में, अभी हम आपको बताते हैं। अभी आपको चलिए देख लेते हैं कि आपकी सामाजिक अध्ययन वाले टीचर के साथ साथ हमारी मैम की भी सामाजिक अध्ययन कितनी अच्छी है। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। पहला सवाल मैडम, पहला सवाल इजी सवाल पूछेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये है सर आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ 100%। और वो वाले लक्षद्वीप है। क्या बात है, श्रीलंका है। ये तो सिंपल था भाई, सिंपल था। कुछ और सवाल हो जाए, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा, बच्चों की मदद मत लीजिएगा मैम। ये कौन सा है, ये क्या है? रुको ये नहीं यार, ये नेपाल होगा। भारत का देश, भारत का हिस्सा नहीं। हाँ नेपाल है फिर ये। हाँ ये नेपाल है पक्का। फिर भूटान कहाँ है? ये भूटान तो नहीं है, ये नेपाल ही है, इतना बड़ा। नेपाल है। सही आंसर मैम ने दिया। चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं मैम, है ना? है ना? आप मुझे बताइएगा कि मैम ये अच्छा। चलिए ये वाला स्टेट बता दीजिए। मध्य प्रदेश। आप पकड़िए मैम, मैं टिक करता हूँ। अरे भाई साहब, सर थोड़ा लेवल भाई। ये असम शायद नहीं, रुको, अरुणाचल प्रदेश है ये। सर देखो इतनी चीटिंग तो चलती है, इतनी चीट। अरुणाचल होगा ना सर ये? यार सर ये मुझसे ये वाले साइड के स्टेट मत पूछना। ये वाला स्टेट बताओ। चले बेटा, हो गया है मेरा। मैं जा रही हूँ। सर ने मुझसे बड़े ही गलत सवाल पूछ लिए हैं सर। ये मिजोरम या मणिपुर, दोनों में से कुछ एक है ये। ये स्टेट कौन सा? आप भी आ जाओ। नहीं आ जाओ ना, बताओ आप भी। अच्छा आप कपड़ों में नहीं है? आ नहीं सकता हूँ अभी। ऐसी ब्यूटी क्या फायदा जो छुपानी पड़े। मणिपुर, हाँ मैं कह रही हूँ ना, मणिपुर या मिजोरम में से एक है। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हमने देखा मैम। चलो 2-4 और स्टेट पूछ लेते हैं, फिर आपको जाने का सर कुछ खतरनाक सा सवाल खतरनाक पूछो सा ना, पूछ लूं? हिस्ट्री पूछो, हिस्ट्री पूछ लूं? वो बहुत मुश्किल मत पूछना। चलो ये बता दो कि नेपोलियन जो था वो कौन से ईयर तक शासन करता रहा था? 1815 तक, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद उसको हटा दिया गया था। ओ भाई, मुझे लग रहा है नौकरी खतरे में है। बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू का युद्ध बोलते हैं ना उसे, हाँ हाँ, है ना, इतना तो सर मेरे को अपने टाइम से याद है। नहीं नहीं सर, तो अब आपसे मैं इंग्लिश का एक सवाल पूछ लूं? हाँ। चलो 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 सर से एक सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा हो जाएगा सर। Grammar वाला पूछ। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया बता दो। नहीं, आप मुझसे ग्रामर का क्वेश्चन पूछ सकते अच्छा, ग्रामर का सवाल पूछे। चलो बच्चों तुमसे भी एक सवाल पूछते हैं। सर आप बताना, ये तुम ऐसे क्वेश्चन में अटकते हो ना तुम लोग भी। इसमें तुम एक शब्द में और अटक जाओगे। अच्छा, she has put dash a taken or she has put in इनका अच्छा इनका ऑप्शन लास्ट में। तुम बताना बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो ऑन बस हाँ हो सकता है। वही सही साउंड कर रहा है। ये आधे अंग्रेजी वाले सही जो साउंड कर रहा है उस हिसाब से बताते हैं। लो सर लो, ये लो। अभी आपने बताया था ना मुझे अरुणाचल प्रदेश में, मैं भी हाँ करूंगी अभी। मैं कल आऊंगा आपकी क्लास में, है ना मैम? कल आपको पूरा मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने नहीं सर आंसर तो बताओ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर शी हैज पुट अप होगा यहाँ पे। नहीं पुट ऑन होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पुट अप तो होता है किसी भी चीज के साथ कोप अप करना, यानी किसी भी चीज के साथ आप ओके हो गए। तो पुट ऑन होता है जब आप कोई चीज ऐसा लेकर ऐसे भेस में आते हो। तो यहाँ पर है कि वो लड़की एक फेक भेस में आई है। ओ तो सर ऐसे ओह वाले बहुत सारे सवाल हम लोग कल भी करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि भाई ऐसे ऑन क्यों है, अप क्यों नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है। तो मतलब तुम्हारी ग्रामर की फुल ऑन तैयारी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। दोनों मुझे ये बताओ, x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, इसमें दरवाजा x की वैल्यू क्या है? हैं x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, इसमें x की वैल्यू क्या है? आए बैंगन मैं नहीं बता सकती। मैथ्स एक्स के बारे में तो सिर्फ कमल सर ही जानते हैं। जा रहे हैं सर। y स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू बताओ। वाई माइनस 25 वाई WHY माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। हो 525। y स्क्वायर माइनस तो मैंने 25 को इधर किया, उस पर स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट होगा ना। तो 25 तो 5। अभी भी सही नहीं है आंसर, एग्जैक्टली सही नहीं है। प्लस माइनस 5। अरे मेरे बच्चों का सामाजिक अध्ययन का पेपर है, लोगों को पढ़ने दीजिए भाई, है ना? और चलिए सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपको हम क्लास में आमंत्रित करेंगे दोबारा भी, है ना? हाँ ऐसे ही और बढ़िया सवालों के साथ, हाँ हाँ। ऐसे ही और बढ़िया सवालों के साथ बेटा मैं बीच बीच में आती रहूंगी क्योंकि कल से तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है। तो मुलाकात करते हैं दोस्तों आप लोगों से कल, और कल की क्लास में नहीं मुलाकात करते हैं आप लोगों से अभी। हाँ मैं घबरा गया भाई, इन्होंने मेरा इंग्लिश खिला दिया रे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, है ना? यहाँ पर हमारी क्लास को हाईजैक कर लिया गया था। ये दो बड़े बड़े महारथी हमारे बीच में आए, कमल सर और उसी के साथ साथ हमारी लेडी डॉन लेडी डॉन बोलेंगे इनको अब, हमारी लेडी डॉन आई, है ना? और सवाल के में बच्चों को घुमा दिया। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हमारे सामने दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हमें